नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखेंगे कली हनुमाड़ी का अगला भाग। और पिछले भागों में जैसे कि आपने देखा कि लिंग कुंजी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ये बताया गया है कि लिंग कुंजी जो है वो काल आकाश से बाहर है, मन हमारा काल आकाश के भीतर है। लिंग कुंजियाँ शून्य की सुरंगों में हैं। एक तरीके से जो हमारा सिनेमा हॉल का पर्दा होता है जहाँ पे आप मूवी देखते हैं, उसे आप काल आकाश का पर्दा समझ सकते हैं। और जो दर्शक होता है जो कि बैठा हुआ है सिनेमा हॉल में, उस सिनेमा हॉल में जो बैठने वाली जगह है उसको आप शून्य की सुरंगें समझ सकते हैं। और समय के तार पर सरकते हुए ये आत्मा सभी दृश्यों को जीती है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। और अगर लिंग कुंजी उठानी है तो उस लिंग कुंजी को उठाने का काम आपका मन नहीं कर सकता। उस लिंग कुंजी को उठाने का काम केवल और केवल आपकी आत्मा करती है, और ये आपके जाने बिना करती है। अगर ये जागृत हो जाती है तो आपको बस इसे सिर्फ वो दृश्य बताना होता है जिस दृश्य को आप जीना चाहते हैं। तो अगर किसी दृश्य को आप जीना चाहते हैं तो आप उसकी कल्पना कीजिए। और अगर आपकी आत्मा जागृत है, यानी आपने इच्छाओं की और कर्म की कोई पोटली अपनी आत्मा पर नहीं लाद रखी है, तो निश्चित रूप से आपकी जो आत्मा है वो लिंग कुंजी को, उस दृश्य की लिंग कुंजी को उठा लेगी जिस दृश्य की कल्पना आप कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस दृश्य की कल्पना कर रहे हैं वो आपके भावनाओं से और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो अटैचमेंट है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए वो बड़ी आसानी से उस लिंग कुंजी को उठा लेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी भी भावना से अटैच रखते हैं तो उस केस में ये इतनी आसानी से उठा ही नहीं पाती। इसीलिए कभी कभी जागृति आने पर मनुष्य ये महसूस करता है कि जो उसने चाहा था वैसा ही लगभग हो गया। लेकिन जिनकी आत्माएं जागृत हो जाती हैं, जिनकी आत्माएं शून्यता का अनुभव कर लेती हैं, आत्माएं नहीं बल्कि आप शून्यता का अनुभव कर लेते हैं, आप जो कि वास्तव में शून्य हैं, जब वो अनुभव कर लेते हैं अपने आप को, तो उसके बाद जिस दृश्य की कल्पना आप करते हैं उस दृश्य को दृश्यमान करना आत्मा का काम बन जाता है। और आत्मा अपने आप लिंग कुंजी को उठा लेती है जो शून्य की सुरंगों में पड़ी हुई है। क्योंकि शून्य की सुरंगों में लिंग कुंजी पड़ी हुई है और आत्मा जानती है कि किस शून्य की सुरंग में वो दृश्य पड़ा हुआ है जिस दृश्य को आप जीना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो पिछले वीडियो में जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहाँ से एक बार मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, सो दैट एक सीक्वेंस बना रहे। हनुमान जी जो है, कालंदक ने एक प्रश्न पूछा था। तो कालंदक ने कुछ ऐसा पूछा था कि देव, क्या कर्म और स्मृति एक ही वस्तु नहीं है? स्मृति भी तो कर्म की तरह ही अतीत के दृश्यों की जानकारी है। नहीं कालंदक, हनुमान जी ने कहा, स्मृतियाँ काल आकाश के भीतर उपस्थित हैं और कर्म काल आकाश के बाहर, अर्थात शून्य सुरंगों में। स्मृतियों को मन धारण करता है जबकि कर्म आत्मा द्वारा धारण किए जाते हैं। जो कर्म होते हैं वो आत्मा द्वारा धारण किए जाते हैं, लेकिन जो स्मृतियां होती हैं वो मन द्वारा धारण की जाती हैं। ठीक है, तो कर्म धारण करने के लिए, उन लिंग कुंजियों को खोलने के लिए आत्मा शून्य की सुरंगों में पहुंचती है। आगे हनुमान जी कहते हैं, आपके वर्तमान दृश्य में बहुत सारी वस्तुएं हैं। वस्तुएं मूर्त भी हैं और अमूर्त भी। केले, पेड़, पहाड़, जानवर आदि सभी वस्तुएं मूर्त हैं। दूसरी ओर स्मृतियां, विचार आदि अमूर्त वस्तुएं हैं। अमूर्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप इंद्रियों की सहायता से अनुभव नहीं कर सकते। ना आप उन्हें देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न ही उनमें कोई गंध है। परंतु अमूर्त वस्तुएं भी वस्तुएं ही हैं, वे अस्तित्व में हैं। आपका तन मूर्त वस्तुओं के साथ परस्पर क्रिया करता है, जबकि आपका मन अमूर्त वस्तुओं के साथ। इसलिए स्मृति भी सेब, केला, दर्पण आदि वस्तुओं की तरह एक वस्तु है। एक दर्पण आपको वर्तमान का प्रतिबिंब दिखाता है, एक स्मृति आपको अतीत के दृश्यों का प्रतिबिंब दिखाती है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो अभी वर्तमान दृश्य का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आप स्मृतियों में जाते हैं तो आपको अतीत के प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता होती है, और जो स्मृतियां हैं वो अतीत के प्रतिबिंबों को ही आपको दिखाती हैं। कालंदक के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। वह बोला, मैं समझ गया देव। स्मृतियों में एक किरदार का अतीत झलकता है, जबकि कर्मों में एक आत्मा का अतीत। अब यहीं पर कालंदक फिर से गलती कर गया। आत्मा का अतीत वो बोल गया। हनुमान जी कहते हैं, नहीं कालंदक। हनुमान जी बोले, पहली बात, एक आत्मा का अपना अतीत नहीं होता, क्योंकि वह समय के बाहर है। जब आत्मा किसी किरदार के साथ जुड़ती है तो किरदार का अतीत ही आत्मा का अतीत बन जाता है। किरदार का जो अतीत है वो भी स्मृति से जुड़ा हुआ ही है। इसलिए किरदार का जो अतीत है, अगर वो स्मृति से जुड़ा हुआ है तो स्मृति कहाँ है? वो मन के पास है, और मन कहाँ है? काल आकाश के भीतर है। इसलिए स्मृति कभी भी आत्मा की नहीं होती, यानी अतीत
वर्तमान या भविष्य कभी भी आत्मा का नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो शून्य है, वो अतीत, वर्तमान और भविष्य सबसे परे है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हनुमान जी ने उसका क्लियर किया यहाँ पर। दूसरी बात, स्मृतियाँ सदा एक किरदार के अतीत को सटीकता से नहीं दिखाती, यानी सही तरीके से वो नहीं दिखाती हैं कई बार अतीत को। यदि स्मृतियों को समझना है तो आप दृश्यों की श्रृंखला को मत देखिए, केवल एक दृश्य पर विचार कीजिए। यानी आप दृश्यों की श्रृंखला में मत जाइए कि ऐसा इसने किया तो उसके बाद वैसा हुआ, वैसा इसने किया तो उसके बाद वैसा हो गया। इन चीज़ों पर आप मत जाइए, ये हनुमान जी कह रहे हैं। केवल एक दृश्य पर विचार कीजिए। किसी भी दृश्य में स्मृतियाँ ठीक उसी तरह उपस्थित हैं जैसे कि केला, सेब और दर्पण जैसी वस्तुएं उपस्थित हैं। स्मृतियाँ किसी अन्य दृश्य से उड़कर वहाँ नहीं आई हैं। और जहाँ तक दृश्य की बात है, यह दृश्य यहाँ तब भी था जब आपकी आत्मा इसे जीने के लिए यहाँ पर नहीं आई थी। यह तब भी रहेगा जब आपकी आत्मा आगे के दृश्य को जीने लग जाएगी। इस दृश्य में उपस्थित स्मृतियाँ भी यहीं पर थीं। आपकी आत्मा इन्हें कहीं से लेकर नहीं आई है, न ही आपकी आत्मा इन्हें अगले दृश्य में लेकर जाएगी। अगले दृश्य में पहले से ही स्मृतियाँ उपस्थित हैं, जो आपको इस दृश्य सहित अतीत के दृश्यों का प्रतिबिंब दिखाएंगी। कोई भी दृश्य होता है वो अपने साथ स्मृतियों को रखता ही रखता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हनुमान जी ये कह रहे हैं कि आप किसी एक दृश्य की कल्पना कर लीजिए। आप उस दृश्य में अगर पहुँच गए तो वो दृश्य अपने आप में पुराने दृश्यों को रखता है, उसकी जानकारी रखता है, अतीत के दृश्यों की भी जानकारी रखता है। स्मृतियाँ जो दृश्य है उस दृश्य के साथ भी रहती हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, यह कठिन है, परंतु एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझते हैं। कोई भी दृश्य जो आप देखते हैं, किसी भी दृश्य की आप कल्पना करते हैं, उस दृश्य में उस दृश्य के साथ साथ, वर्तमान दृश्य के साथ साथ पुराने दृश्य की जानकारी भी रहती है। यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है, यानी कि आपको दृश्यों की पूरी श्रृंखला समझने या देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। वस्तुएं एक दृश्य दूसरे दृश्य में नहीं जाती। कभी भी कोई वस्तु एक दृश्य से दूसरे दृश्य में नहीं जाती। आप अर्थात आपकी आत्मा एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जाती है। जैसे आप तार पे सरक रहे हैं और कहीं पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे के आगे आप तार पे सरक रहे हैं, तो पर्दे पर जो भी चीज़ें होंगी तार पर सरकते सरकते वो वन बाय वन आपको दिखाई देंगी। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। वस्तुओं की गति एक भ्रम है। जब आपकी आत्मा समय के तारों पर गति करती है तो वस्तुओं की गति का भ्रम पैदा होता है। स्मृतियाँ भी वस्तुएं हैं। आप जिसे जीवन कहते हैं वह गति के भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ को हम जिंदगी कहते हैं कि ये मेरी लाइफ है, इसे मैं जी रहा हूँ, वो सिवाय गति के भ्रम के कुछ और नहीं है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ काल आकाश की सुरंगों में जब समय के तारों पर सरकते हैं तो उन सुरंगों पर जो दृश्य होते हैं वो दृश्यमान हो जाते हैं। पहले हम वीडियो में देख चुके हैं पुराने चैप्टर्स में कि जब आप समय के तारों पर सरकते हैं तो होता क्या है कि आपको एक लिंग देह प्राप्त हो जाती है। इसी लिंग कुंजी के चैप्टर में ये बताया गया था। आपको एक लिंग देह प्राप्त हो जाती है और उस लिंग देह का प्रकाश जब काल आकाश की जो सुरंग है उस पर पड़ता है, उसकी दीवारों पर पड़ता है, तो वहाँ पर जो चित्र होते हैं वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। आपका किरदार एक दृश्य से दूसरे दृश्य में नहीं बढ़ रहा है। आपकी आत्मा समय के तारों पर आगे बढ़ रही है। कल्पना कीजिए कि किसी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल आपके किरदार का चित्र लिया। आपका पूरा जीवन इन्हीं लाखों चित्रों की एक श्रृंखला है। एक चित्र अपने से अगले अथवा पिछले चित्र से थोड़ा सा भिन्न है। यदि समय के बाहर से देखा जाए तो दिखाई देता है कि ब्रह्मांड ने पहले से ही आपके किरदार के अतीत, वर्तमान और भविष्य के चित्र ले रखे हैं। समय के तारों पर चलकर आपकी आत्मा उन चित्रों की श्रृंखला को देखती है तो उनमें गति होने का भ्रम होता है। ये ठीक वैसे ही है जो एक बार हमने समझा था कि अगर आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, समय के साथ साथ फिल्म आगे बढ़ रही है तो ही उस फिल्म के दृश्य आपके सामने एक एक करके आते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक डायरेक्टर को देखें या फिर उस आदमी को देखें जो रील लिए बैठा है और पर्दे पर उन दृश्यों को प्रक्षेपित करेगा, प्रोजेक्ट करेगा, जिसके थ्रू आप फिल्म देख पाएंगे, उस फिल्म के सीन एक के बाद एक आपके सामने आएंगे, वो चीज़ जो है, वो जो बंदा आप पूरा का पूरा जो लेकर के बैठा हुआ है, पूरी की पूरी जो रील लेकर के बैठा हुआ है, उसके लिए क्या वर्तमान क्या भविष्य उस फिल्म का, उसके सामने सारी चीज़ें, सारे दृश्य दृश्यमान है, उसको सब कुछ दिख रहा है। ठीक यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो काल आकाश है उसके पास सारे दृश्य पहले से हैं, न उसमें भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। आप जब समय के तारों पर सरकते हैं तो जिस चीज़ को देख कर निकल चुके उसे आप भूतकाल कह देते हैं, जिस चीज़ को अभी आप देख रहे हो उसे आप वर्तमान काल कह देते हैं, और जिस चीज़ को आप आने वाले समय में देखोगे जो आपके लिए अज्ञात है उसे आप भविष्यकाल कहते हो। लेकिन कुछ भी अज्ञात नहीं है। जब आप आत्मा हो जाते हो
जब आप अपने आप को शून्य के रूप में जान जाते हो, जब अपने आप को समय के तारों से अलग करना सीख जाते हो, आपकी आत्मा, आप यानी आपकी आत्मा, मैं आपके मन की या आपके शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर के बस का नहीं है लिंग कुंजी उठाना या लिंग कुंजी को समझना। ठीक है, ये इसका ज्ञान केवल आत्मा के पास होता है। ये ज्ञान आपको ट्रांसफ़र मन के जरिए नहीं किया जा सकता। आत्मा इस ज्ञान को आपको ट्रांसफ़र नहीं करती है। ठीक है, समय के तारों पर चलकर आपकी आत्मा उन चित्रों की श्रृंखला को देखती है तो उनमें गति होने का भ्रम होता है। अब आगे देखते हैं। आत्मा जागृत होने के पश्चात आप इस भ्रम के बारे में और भी अच्छे से ज्ञान जान पाएंगे। आप जानेंगे कि ब्रह्मांड में कुछ भी गतिमान नहीं है, सब कुछ स्थिर है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब कुछ स्थिर है इस ब्रह्मांड में। आप ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे से अंश को ही अनुभव कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, इंद्रियों की तो बात छोड़िए, मानव की कल्पना भी ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश तक ही जा पाती है। यदि आप किसी अन्य ग्रह पर जीवन की कल्पना भी करते हैं तो आप वहां पर रहने वाले जीवों में भी अपनी तरह ही आंख, कान आदि होने की कल्पना करते हैं। अन्य ग्रह की बात छोड़िए, आप अभी जहां पर बैठे हैं वहां पर भी इतनी सारी अदृश्य वस्तुएं हैं जिनको आपकी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती। जिस जगह को आपका तन घेरे हुए है उस जगह पर भी आपके तन के अलावा बहुत सारे पदार्थ हैं जो आप अनुभव नहीं कर सकते। आप जो पदार्थ अनुभव करते हैं उनको आप ठोस, द्रव तथा वायु की श्रेणियों में बांटते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको इन श्रेणियों से परे भी पदार्थ अस्तित्व में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी एक सीमा है इसलिए आप अपनी सीमा के भीतर ही उन पदार्थों को देख पाते हैं जो आपके लिए दृश्यमान हो सकते हैं। जैसे किसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं, वैसे ही यदि हम सभी पदार्थों को एक साथ जोड़कर देखें तो ब्रह्मांड में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ है। उसको न हम ठोस कह सकते हैं, न द्रव, न वायु। फिर भी आपकी कल्पना में बंद करने के लिए हम उस पदार्थ को आकाश का द्रव कहते हैं। ब्रह्मांड आकाश के द्रव का एक गोला है जिसमें कोई गति नहीं होती है। जब एक आत्मा समय के तारों पर चलती है तो उसे इस द्रव में से एक विशेष प्रकार के पदार्थ अनुभव होने लगते हैं और उन पदार्थों में गति होने का भ्रम होता है। यानी ये जो काल आकाश का द्रव है, इसके साथ साथ आप गति करते हो जब आप समय के तारों पर चढ़ जाते हो। आप यानी आपकी आत्मा, ठीक है, और कुछ नहीं। अन्य वस्तुओं की तरह स्मृतियाँ भी एक दृश्य के भीतर होती हैं, वे गति नहीं करती। स्मृति एक विशेष तरह की वस्तु होती है। आप एक स्मृति की तुलना एक दर्पण के साथ कर सकते हैं। जब आप एक दर्पण में परिलक्षित छवि को देखते हैं, आपको विचार आता है, अरे ये तो मैं हूँ। दृश्य में उपस्थित अन्य किरदार और वस्तुएं आपके इस विचार को मान्य करती हैं। जब कोई विचार मान्य हो जाए तो आप उसे सत्य कहते हैं। सत्य भी यहाँ पर एक भ्रम है, यही कहना चाह रहे हैं हनुमान जी। होता यह है, यहाँ पर दर्पण का यानी कि शीशे का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे आप अपने आप को किसी शीशे में देखते हैं तो जैसे ही आप देखते हैं कि ये तो आप हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, सत्य यही है कि ये मैं हूँ। यही सत्य है कि ये मैं हूँ, मेरा चेहरा ऐसा है, मैं सुंदर दिखता हूँ या बुरा दिखता हूँ, जो भी है वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती, जो चीज़ें आप अगर शीशे के सामने खड़े हैं और शीशे में आप दिखाई नहीं देते, तो या तो आप इस चीज़ को नकार देंगे कि ये शीशा है, या फिर आप किसी और भ्रम में पड़ जाएंगे कि यार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा प्रतिबिंब मेरे शीशे में क्यों नहीं बन रहा है, जिस शीशे में मैं देख रहा हूँ वहाँ पर मेरा प्रतिबिंब क्यों नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ें आपको दिखना बंद हो जाएंगी तो आप ऐसा करेंगे। तो सत्य क्या होता है? जैसे ही आप किसी दृश्य में घुसते हैं, उस दृश्य में घुसने के बाद जैसे आप सपना देखते हैं, तो सपना देखते समय क्या होता है? सपने में अगर आपको कोई अजीब सा दृश्य दिखाई दे तो उस सपने को जीते समय, जब आप उस सपने में होते हैं, तो आपको दृश्य वो कभी भी अजीब नहीं लगता। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक सपना मुझे आया था और मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा था कि भगवान शिव की नाक से एक लंबी सी नली निकली है और उस नली के बिल्कुल अगले सिरे पर एक बैज लगा हुआ है और उस बैज पर देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ लॉर्ड हनुमान। वहाँ पर हनुमान जी की पिक्चर है एक। ये मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था, ठीक है। तो सपने में आपको भी कुछ अजीब नहीं लगता होगा, आप आश्चर्य से पागल नहीं हो जाते हैं। जैसे अगर आप अपना घर देख रहे हो, सपने में देखते हो, कई बार आपने देखा होगा कि सपने में अचानक आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो आपने रियल टाइम पे जगते हुए कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन सपने में आपको वो दिखती हैं, ठीक है। और आप आश्चर्य नहीं करते, क्यों? क्योंकि जब आप सपने में जाते हैं तो सपने में जो आपका किरदार है, उस किरदार की जो स्मृतियाँ हैं उनके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, आपकी आत्मा कनेक्ट हो जाती है। जब उनके साथ आपकी आत्मा कनेक्ट हो जाती है तो उन स्मृतियों को और उससे जुड़ी हुई पिछली यादों को, जो कुछ भी उसके साथ है, उसको वो सत्य मानती है। क्यों? क्योंकि जब वो उसके साथ जुड़ गई है तो जिस तरीके से शीशे में आप देखते हो तो आप ही दिखते हो, तो आप कहते हो हाँ ये सत्य है। उसी तरीके से जब आप किसी स्मृति से जुड़ते हो तो वो आपको सत्य लगती है जैसे ही आप उसकी पुष्टि कर पाते हो। आपकी आत्मा
जब आपके सपने में आपके किरदार को जीती है तो वो उसकी पुष्टि कर देती है कि यही सत्य है, और आपको कोई आश्चर्य नहीं होता और आप उसे असत्य नहीं कहते, सपने में वही सत्य लगता है। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे, सपनों का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे कि सपने क्या करते हैं हमारे साथ और सपने क्यों आते हैं। ठीक है, ये उसकी आध्यात्मिक व्याख्या है जो कली हनुवाणी में पहली बार मुझे मिली है, जो इतने ढंग से बताई गई है। ठीक है, अब आप देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। स्मृति भी दर्पण की तरह एक वस्तु है। स्मृति आपको कुछ दिखाती है और आप कहते हैं अरे यह तो मेरा अतीत है। उस जब दृश्य में उपस्थित अन्य वस्तुएं इसे मान्य करती हैं तो आप इसे एक सच्ची स्मृति कहते हैं, अन्यथा यह एक झूठी स्मृति कहलाती है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें एक विचित्र तरह के कपड़े पहना हुआ व्यक्ति एक गांव की गली से गुजरते हुए दिखाई दिया। वह स्वतंत्रता की लड़ाई का नारा लगा रहा था, पर क्यों? वह पहले से ही एक स्वतंत्र देश का नागरिक था। जिन आक्रांताओं से वह आज़ादी मांग रहा था वे दशकों पहले उससे देश से भाग गए थे। वह लक्ष्मीबाई नामक एक रानी की जय जयकार कर रहा था जो 150 वर्ष पहले जीवित थी। दृश्य भंग हो गया। जैसे ही मातंगों ने अपनी आंखें खोली, हनुमान जी का स्वर उनके कानों में पड़ा। यह उसकी एक मिथ्या स्मृति है कि वह उस रानी की सेना में सैनिक है। उसे ये याद है कि वो रानी की सेना में एक सैनिक है, जो कि एक मिथ्या स्मृति है। उसके गांव के जनों ने उसे मानसिक रूप से रुग्ण घोषित कर दिया है। मिथ्या स्मृति एक ऐसी वस्तु है जिसका दृश्य में उपस्थित अन्य वस्तुओं के साथ विरोधाभास होता है। आई रिपीट, मिथ्या स्मृति यानी गलत स्मृति, जैसे इस व्यक्ति को है कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा वो लगा रहा है, भारत माता की जय बोल रहा है। उसके लिए ये बात कही गई है कि ये दृश्य में एक विरोधाभास है। जो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें नहीं हैं, ट्रू नहीं हैं, वो चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही हैं। मिथ्या स्मृति एक ऐसी वस्तु है जिसका दृश्य में उपस्थित अन्य वस्तुओं के साथ विरोधाभास होता है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन होता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वस्तुओं के बीच विरोधाभास और संघर्ष ठीक उसी तरह एक सामान्य बात है जैसे कि वस्तुओं के बीच तालमेल और सद्भाव। स्मृतियों की प्रकृति के बारे में इस लंबी व्याख्या के पश्चात हनुवाणी कुछ देर के लिए थम गई और सभा में मौन छा गया। हनुमान जी चाहते थे कि उनके शिष्य इन गहरे विषयों पर ध्यान करें जिनकी उन्होंने अभी अभी व्याख्या की थी। ध्यान के पश्चात सबसे पहले उर्मी बोली, देव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्मृतियों का विषय छेड़ने से पहले जिस विषय पर चर्चा चल रही थी उस पर वापस लौटना चाहूँगी। हम कर्म और इच्छा के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। आपने बताया कि आत्मा को किसी किरदार से जुड़ने के लिए जो जानकारी धारण करनी पड़ती है उसके दो पहलू होते हैं, कर्म और इच्छा। दो चरों के बारे में, दो वेरिएबल्स के बारे में बात की गई थी, कर्म और इच्छा। वही जो आपकी बाइनरी सिस्टम है, 0 और 1, जिसको हम पिंगल यंत्र, आपका जो मोबाइल है जिसको पिंगल यंत्र के नाम से जानते हैं, जो कि एक डिजिटल आइटम है और वो 0 और 1 यानी कि 2 डिजिट्स बाइनरी सिस्टम पे ही काम करता है। क्या मैं इस संबंध में आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? ऐसा उर्मी ने कहा हनुमान जी से। हाँ उर्मी, पूछो, हनुमान जी ने आज्ञा दी। देव, आत्मा को किसी किरदार से जुड़ने के लिए कर्म धारण करने पड़ते हैं, यह तो समझ में आता है, परंतु आत्मा को इच्छाएं क्यों धारण करनी पड़ती हैं? कर्म अर्थात अतीत में जिए गए दृश्यों की जानकारी, अर्थात इच्छा अर्थात उन दृश्यों की एक झलक की जानकारी जिनको जीने की इच्छा की गई परंतु जिए नहीं जा सके। कर्म अर्थात पूर्ण इच्छाएं। कर्म वो इच्छाएं हैं जो पूर्ण हो गई, वो कर्म है। उनको धारण करने से किरदार के अतीत का पता चलता है, किंतु अधूरी इच्छाओं को धारण करने का अर्थ समझ में नहीं आता, उर्मी ने पूछा। इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही मुझे दो उर्मी, हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी दिव्य मुस्कान उर्मी को उसके बचपन में ले गई। अब उर्मी के बचपन की एक छोटी सी घटना बताई जा रही है। जब वह 11 वर्ष की थी तब उसे किन्नर नामक एक मायावी प्राणी के बारे में उसको बताया गया था, उसने सुन रखा था, जो आधा मानव था और आधा घोड़ा था। किन्नर से मिलने की तीव्र इच्छा से वह जंगल के उन क्षेत्रों में जाया करती थी जहाँ जाना मातंग बच्चों के लिए निषिद्ध था। उसकी बचकानी गतिविधियों का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। वह एक चट्टान से गिर गई और मरते मरते बची। उस घटना के कारण उसे ऊंचाइयों और विशेष रूप से चट्टानों से डर लगने लगा। किन्नर से मिलने की उसकी इच्छा अधूरी रही, परंतु उस अधूरी इच्छा से मिला अनुभव उसके व्यवहार को अब तक प्रभावित कर रहा था। उर्मी ने उत्तर दिया, हाँ देव, अतीत की अधूरी इच्छाओं का मेरे वर्तमान पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और पड़ा भी है। हनुमान जी ने कहा, दृश्य। उन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें एक युवक मिष्ठान की दुकान से मिष्ठान खरीद रहा था। हनुमान जी ये बताना चाहते हैं कि कोई दृश्य कभी कभी गलत भी हो सकता है, यही बताना चाहते हैं, तो इसके लिए वो व्याख्या कर रहे हैं। यह दृश्य आपको उस व्यक्ति के बारे में क्या बताता है? केवल इतना कि वह कोई ग्राहक है जो मिठाई खरीदने गया है। एक दुकान का दृश्य हनुमान जी अपने शिष्यों को दिखा रहे हैं, उसमें एक ग्राहक है जो मिठाई खरीदने के लिए दुकान में गया हुआ है।
हनुमाड़ी गूंजी। अब मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ जिसको उसने जीने की इच्छा की किंतु जी न सका। इस दृश्य में वही युवक दुकानदार का ध्यान भटकाकर उसी दुकान से मिष्ठान चोरी करता दिखाई दिया। हनुमान जी बोले उसकी इच्छा थी वह दृश्य जीने की, किंतु पकड़े जाने के डर से उसे इस दृश्य को जीने से रोक दिया। जो दृश्य उसने जिया उसकी तुलना में यह दृश्य आपको इस युवक के बारे में अधिक जानकारी देता है। इस दृश्य से आपको यह पता चलता है कि यदि पकड़े जाने का डर न होता तो वह युवक चोरी कर सकता है। इतने से भी आप उसके बारे में अधिक नहीं जान पाएंगे। उसे और भी बेहतर ढंग से जानने के लिए, यह समझने के लिए कि उसे चोरी करने की आदत क्यों है, आपके पास उसके अतीत के दृश्यों की जानकारी होनी चाहिए। अतीत के न केवल वे दृश्य जो उसने जिए, अपितु वे दृश्य भी जिनको जीने की उसने इच्छा की परंतु जी न सका। उसे और भी अधिक जानने के लिए, उसे पूरी तरह से जानने के लिए आपके पास उन दृश्यों की जानकारी भी होनी चाहिए जो उसके पैदा होने से पहले घटित हुए, उसके पिछले जीवन के दृश्य। उसके अतीत की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात ही आप उसके जीवन के वर्तमान दृश्य को उसकी तरह जी पाएंगे। उस जानकारी को इस दृश्य की लिंग कुंजी कहा जाएगा। ठीक है, उस जानकारी से आपको इस दृश्य में प्रवेश मिलता है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि कोई दृश्य है वही लिंग कुंजी ही है। कोई भी दृश्य एक लिंग कुंजी है और कुछ नहीं है। असल में वही लिंग कुंजी है जो दृश्य आप देख रहे हैं। उस लिंग कुंजी के पास ही सारी जानकारी रहती है। पहले भी हमने देखा, और दृश्य खुद एक लिंग कुंजी है। लिंग कुंजी दृश्य ही है। तो लिंग कुंजी के पास जब पुरानी जानकारियां रहती हैं तो पुरानी जानकारियों को वहां से देख लेता है। इस जानकारी से आपको उस दृश्य में प्रवेश मिलता है। वह जानकारी धारण करने के पश्चात आपको लगेगा कि आप स्वयं ही मिष्ठान खरीद रहे हैं। आपसे मेरा अर्थ आपकी जागृत आत्मा से है। आपकी आत्मा आपके वर्तमान किरदार से अलग होने के पश्चात ही किसी अन्य किरदार के जीवन का दृश्य जी सकती है। एक ध्यानपूर्ण मौन के पश्चात युवा मातंगों के मन के क्षितिज पर ज्ञान का नया प्रभात खिल उठा। यद्यपि अज्ञान का एक पतला बादल अब भी धनुष के मन में छाया हुआ था। धनुष भी एक शिष्य है, वहाँ पे उसके मन में कोई डाउट अभी भी था। उस बादल को छांटने के लिए उसने पूछा, देव, आपने लिंग कुंजी की तुलना ऐसे प्रवेश पत्र से की जो हमें दृश्यों में प्रवेश करने का अधिकार देता है। मुझे लगता है कि लिंग कुंजी मात्र एक प्रवेश पत्र नहीं है, वह हमें दृश्य को नियंत्रित करने की शक्ति भी देती है। मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मेरा तन मन मेरे नियंत्रण में है, पर क्या यह मेरा भ्रम है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब आप नाव की सवारी करते हैं तो नाव चलती है, आप नहीं। आप गति केवल इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आप चलती नाव में बैठे हुए हैं। ठीक उसी तरह आत्मा केवल तन मन की सवारी करती है, आत्मा करता नहीं है, आत्मा कुछ भी नहीं करती है। काल आकाश के रंगमंच पर हो रहे दृश्य में आत्मा का नियंत्रण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप यानी आत्मा एक मूक दर्शक है, यानी एक दर्शक मात्र है। आत्मा मात्र साक्षी है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर यह बताया गया, यानी कि धनुष ने एक प्रश्न पूछा कि क्या हम दृश्यों में लिंग कुंजी जो हमें दृश्यों के बारे में जानकारी देती है, क्या उस लिंग कुंजी के माध्यम से हम दृश्यों को परिवर्तित भी कर सकते हैं? क्या हम देख तो सकते ही हैं, पर क्या हम उन्हें परिवर्तित भी कर सकते हैं क्या? ये चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है। आत्मा मूक दर्शक है, आत्मा मात्र साक्षी है, हनुमान जी ये बताते हैं, उसका भ्रम दूर करते हैं। धनुष बोला, परंतु देव, मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैं सोचने के लिए अपने मन का उपयोग कर रहा हूँ, बोलने के लिए मुंह का उपयोग कर रहा हूँ, अपने तन मन का उपयोग करके मैं दृश्य में उपस्थित शेष चीज़ों के साथ परस्पर व्यवहार कर रहा हूँ। मैं अपने तन को इधर उधर कर सकता हूँ, मैं अपने तन का उपयोग करके वस्तुओं को इधर उधर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं ना तो तन हूँ ना ही मैं मन हूँ, मैं आत्मा हूँ और तन मन मेरे नियंत्रण में है। नियंत्रण का अनुभव मुझे तो वास्तविक लगता है, भ्रम नहीं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन उसने पूछा, हम सबको कंफ्यूज करने वाला। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया। अब हनुमान जी का उत्तर सुनिए। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, विचार भी वस्तुएं हैं, ऐसी अमूर्त वस्तुएं जो आपके चारों ओर तैर रही हैं। जैसे तन एक पत्थर का उपयोग करके पेड़ के पत्तों तथा फलों को गतिमान कर सकता है, वैसे ही मन विचारों का उपयोग करके तन के अंगों को गतिमान करता है। आपका मन आपके तन को नियंत्रित करता है। आपका तन और मन संयुक्त रूप से दृश्य में उपस्थित अन्य चीज़ों के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं। इस क्रिया से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। हमने भगवत गीता की भी जब व्याख्या पढ़ी थी तब भी यही चीज़ हमने समझी थी कि केवल और केवल हमारा जो मनोमय कोश है उसमें जिस तरह की वासनाएं होती हैं, उन्हीं वासनाओं को
जीने के लिए हमें प्रेरणा मन से मिलती है। वो प्रेरणा किसको मिलती है? हमारी इंद्रियों को मिलती है, और हमारी इंद्रियां वो काम करती हैं। आत्मा केवल एक बैटरी की तरह होती है, एक सेल की तरह होती है जो ऊर्जा देती है। वो केवल और केवल एक कर्ता है, केवल और केवल एक दृष्टा है। वो देखती है, वो वास्तविक कर्ता नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है। तो हनुमान जी यहाँ पर बोलते हैं कि इस क्रिया का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, यानी जो भी एक्शंस आप करते हैं उसे आप ये मत समझिए कि आप आत्मा समझ के कर रहे हैं या आपकी आत्मा आपसे करवा रही है। आप आत्मा का अनुभव अपने मन से नहीं कर सकते। जैसे आत्मा का अनुभव हो गया, जैसे ब्रह्म का अनुभव हो गया, वो ये जान भी नहीं पाता कि उसे ब्रह्म का अनुभव हो गया। वो कभी भी बता भी नहीं पाता, वो बताया ही नहीं जा सकता। वो केवल अनुभव कर सकता है, केवल किसी गुरु के माध्यम से। धनुष ने फिर से पूछा, फिर मुझे क्यों लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ देव? हनुमान जी ने कहा, क्योंकि आप उस किरदार से जुड़ गए हैं जो सब कुछ कर रहा है। जब आप एक कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपका नायक के प्रति भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। जो वह अनुभव करता है वही आप अनुभव करते हो। यदि आप कोई कहानी किताब पढ़ रहे हो और उसमें कोई नायक है और उसके साथ आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो, तो जो कुछ वह अनुभव करता है कहानी के माध्यम से, वही आप अनुभव करने लगते हो। जैसे जब वह खलनायक से लड़ता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप स्वयं खलनायक से लड़ रहे हैं। जब वह कुछ बोलता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे वह अपने विचारों को शब्दों का रूप दे रहा है। नायक के प्रति आपका जुड़ाव उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है जितना अधिक आप उसके अतीत के बारे में जानते हैं। आत्मा के साथ भी ऐसा ही होता है। एक दृश्य की लिंग कुंजी में प्रवेश दृश्य के किरदार के अतीत की जानकारी संग्रहित होती है। ठीक है, एक दृश्य की लिंग कुंजी में दृश्य के किरदार के अतीत की जानकारी इकट्ठी होती है। वह जानकारी धारण करते ही आत्मा उस किरदार से जुड़ जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं किरदार है, बल्कि दर्शक नहीं। तो जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, सोई रहती है, तब तक वह किरदार से जुड़ करके खुद को किरदार ही समझती है। बस यही यहाँ पर बताया जा रहा है। इसीलिए धनुष को वो नियंत्रण, अपने शरीर का जो नियंत्रण था, वो वास्तविक लग रहा था, क्योंकि आत्मा जब तक सुसुप्त है तब तक वह अपने आप को किरदार समझती है जिससे वो जुड़ी हुई है। ठीक है, धनुष ने पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि आत्मा की कोई स्वेच्छा नहीं है? क्या आत्मा की कोई स्वेच्छा नहीं है देव? ऐसा पूछा उसने। काल आकाश के रंगमंच पर जो घटित हो रहा है वह पहले ही घटित हो चुका है। सारी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। किरदार उसी पटकथा के अनुसार ही जीता है। चूंकि आत्मा कुछ नहीं कर सकती तो उसके पास पटकथा को देखते चले जाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। आत्मा एक किरदार के साथ जुड़ गई तो समझो लंबी फंस गई। चाहे वह किरदार सुख अनुभव करे या दुख, आत्मा को बस वही अनुभव करते चले जाना है। क्या मेरा निष्कर्ष सही है देव? ये धनुष ने पूछा। किससे? हनुमान जी से। हनुमान जी बोले, ब्रह्मांड में अनगिनत किरदार हैं। आप एक ही किरदार से क्यों जुड़े रहना चाहते हो? आप अर्थात आपकी आत्मा एक किरदार से अलग होकर किसी दूसरे किरदार से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है। वही जो बात हम बार बार कर रहे हैं। यदि आप एक ही किरदार से जुड़े रहना चाहते हैं तो वह भी आपकी स्वेच्छा से होना चाहिए, बाध्यता से नहीं। जब आप किसी किरदार को छोड़ना चाहें तो वह भी आपकी स्वेच्छा से होना चाहिए, बाध्यता से नहीं। परंतु कैसे देव? धनुष ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, आपकी आत्मा जानती है कैसे किरदार से जुड़ना है और कैसे अलग होना है। आपकी आत्मा परम भाषा जानती है। आपकी आत्मा जानती है कि लिंग कुंजी कैसे काम करती है, परंतु इस समय आपकी आत्मा सुप्त है। जैसे ही आपकी आत्मा जाग जाएगी वह इस स्वेच्छा का प्रयोग करने लगेगी। सुप्त आत्मा एक ही किरदार के साथ चलती चली जाती है। इस किरदार की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है, परंतु आत्मा एक पटकथा से दूसरी पटकथा में और एक किरदार से दूसरे किरदार में प्रवेश करते हुए अपनी यात्रा स्वयं निर्धारित करती है। आप एक आत्मा हैं और आप इसको जान लीजिए, ऐसा हनुमान जी ने कहा। किरदार की अनुकृति यानी उसकी नकल मत कीजिए। यदि आप वर्तमान दृश्य के किरदार को अपना अगला दृश्य निर्धारित करने देंगे तो आप दुख भरे दृश्यों में फंसते चले जाएंगे। यानी अगर आपके जीवन में दुख भरे दृश्य आ रहे हैं, खास करके तब जब आप एक जागृत आत्मा हैं या फिर आप एक आध्यात्मिक मनुष्य हैं, तो अगर जीवन में कोई परेशानी आए तो उन परेशानियों को लॉजिकली देखना बंद कर दीजिए। गो विद द फ्लो, एक जो बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ कही जाती है, गो विद द फ्लो। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, गो विद द फ्लो का मतलब होता है कि आप अपने आप को छोड़ दीजिए, इस संसार के, इस प्रकृति के हाथों में छोड़ दीजिए। जब आपने आपको इस संसार के, इस प्रकृति के हाथों में छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि आपकी आत्मा थोड़ी देर के लिए किसी समय पर जागृति को प्राप्त हो जाती है। और जिस समय उस जागृति को ये जान जाती है, पकड़ लेती है, जब आपकी आत्मा ये जान जाती है, समझ जाती है कि अब आपने किसी भी चीज़ को, किसी इच्छा को पकड़ नहीं रखा है, आप ज़बरदस्ती की जिद नहीं कर रहे हो। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब कोई काम ना हो रहा हो, जब आप ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़े हो, तो वो काम बनने के बजाय ना और गंदे तरीके से बिगड़ता है।
उसका कोई हिसाब ही नहीं मिलता कि कहाँ से इसको खोलूँ, क्या करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आप अपने वर्तमान दृश्य के किरदार को अपना अगला दृश्य निर्धारित करने देंगे तो आप दुख भरे दृश्यों में फंसते चले जाएंगे। इसलिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किरदार सुप्त आत्मा को कैसे फंसाता चला जाता है। ये जो है चैप्टर 8 यहीं पे समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हनुमान जी ने अब अगले चैप्टर की बारे में जो भूमिका है वो बताई है कि अगले चैप्टर में हनुमान जी ये बताएंगे कि किस तरीके से किरदार आपको फंसाता चला जाता है अगर आप उसी किरदार में फंसे रह जाते हैं। अगर आप अपने आप को छोड़ देते हैं और अच्छे दृश्यों की कल्पना करते हैं, अच्छा सोचते हैं, एंड यू गो विद द फ्लो, इन दैट केस आपकी आत्मा जब जागृति को, जरा सी भी जागृति को प्राप्त होती है तो आपकी आत्मा उस लिंग कुंजी को उठाती है जिस दृश्य में आप जाना चाहते हैं, जिस दृश्य की आप इच्छा रखते हैं कि दुखों भरे दृश्य से आपको छुट्टी मिल जाए, वैसे ही वो लिंग कुंजी जो है आपको उठा करके उस दृश्य में, आत्मा उस लिंग कुंजी को उठा करके आपको उस दृश्य में पहुंचा देती है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 के साथ, जिसका नाम है अपूर्ण। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।